हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुपर नॉलेज सी13। मैं हूं वक़ार अहमद सिद्दीकी। इस वीडियो में मैं आपको FM200 फायर सप्रेशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि FM200 सिस्टम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसे कहाँ इंस्टॉल करते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, FM200 सिस्टम पैनल की वायरिंग एंड कनेक्शन कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में आपको FM200 सिस्टम के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यस फ्रेंड, तो FM200 सिस्टम क्लीन एजेंट फायर सप्रेशन सिस्टम होता है। इस सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सेंडर्स होते हैं, बॉटल्स, कंट्रोल पैनल होता है, पाइपिंग्स होती है, नोजल्स होते हैं, ये सारा कुछ होता है इस FM200 सिस्टम में। तो पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज़ ए फायर सप्रेशन सिस्टम। तो इसमें लिखा हुआ है कि अ फायर सप्रेशन सिस्टम इज़ एनी प्रोडक्ट डिज़ाइन टू स्टॉप ए फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, यानी आग को फैलने से बचाने जो रोकता है उसको बोलते हैं सप्रेशन सिस्टम। इट गेट्स द नेम सप्रेशन सिस्टम एज इट एम्स टू होल्ड बैक द फायर एंड द डैमेज इट मे कॉज। तो आग को रोकने के लिए यानी सप्रेश करता है अचानक, यानी तुरंत बुझाता है आग को, है ना। ओके, तो FM200 के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। FM200 fire suppression system is a clean, colorless and environmentally friendly fire suppression system agent that is electrically non-conductive and safe for human. It extinguishes flames primarily through heat absorption, leaving no residue, thus minimizing downtime after a fire and making FM200 suppression system accepted and respected worldwide. तो ये क्या होता है कि एक क्लीन एजेंट है, कलरलेस, कलर नहीं होता है, इन्वायरमेंटली फ्रेंड होता है, ओडोरलेस भी होता है, इस पर कोई खुशबू भी नहीं आती है इसके अंदर, बदबू। और ये हीट को देखिएगा, इस ट्रायंगल में हीट को यानी फायर ट्रायंगल में हीट को हटाता है ना, हटा के आग को बुझाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टोरेज कैपेसिटी क्या क्या है, 70 लीटर का, 90 लीटर का, 100 लीटर, 120 लीटर। उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी है 4.2 मेगा पास्कल। ओके, वर्किंग प्रेशर है 5.3 मेगा पास्कल, 52.9 बार। टोटल फ्लडिंग सिस्टम होता है, टोटल फ्लडिंग है ना, एक साथ पूरे फ्लड करता है ना। उसके बाद देखेंगे व्हाट इज FM200 क्लीन एजेंट। FM200 also commonly known as HFC 227 EA, इसका एक नाम ये भी है, केमिकल नेम, इज ए क्लीन एजेंट फायर सप्रेशन, क्लासिक एंड क्लास बी कहलाता है ना। तो इसका तो क्लास ए, बी एंड सी फायर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये फास्ट और इफेक्टिव होता है बुझाने में आग। ओके, कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता है। जैसे कि इसका एडवांटेज क्या है, तो FM200 इज ए क्लीन एजेंट दैट इज सेफ अराउंड पीपल, देयरफॉर FM200 फायर सप्रेशन सिस्टम आर सेफ टू इंस्टॉल इन ऑक्यूपाइड स्पेसेस, यानी सेफ होता है, इंसान इसमें अगर फंस भी जाओ तो बन नहीं सकते हैं। FM200 फायर सिस्टम कंपेयर टू अदर क्लीन एजेंट्स, फिर क्या होता है कि इसमें कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता है, यानी कि आग बुझाने के बाद कोई ऐसा, जैसे पाउडर से बुझाएंगे तो पाउडर रहेगा, आग से बुझाएंगे तो पानी रहेगा, उसके बाद कचरा बन जाएगा, लेकिन ये कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता है इसका, कंपेयर टू अदर क्लीन एजेंट्स लाइक 3M, नोवेक 230, 1230 फायर। FM200 इज स्लाइटली मोर कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता भी होता है। ओके, डिसएडवांटेज क्या है इसका कि ये जो है व्हेन कंपेयर टू अदर क्लीन एजेंट्स FM200 हैज़ अ स्लाइटली हायर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, इससे थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज़्यादा होती है। हेलोजन गैस नहीं है, फिर भी इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है। तो FM200 सिस्टम को क्या बोलते हैं, फायर सप्रेशन सिस्टम HFC 227 EA या फिर 112112333 हेप्टाफ्लोरोप्रोपेन नाम है इसका, है ना। इज ऑल्सो रिफर्स टू एज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC 227 EA, और इसको बनाती है चाइना की कंपनी केमोर्स या चेमोर्स, पता नहीं क्या पढ़ते हैं इसको, और इसका नाम ट्रेडमार्क है FM200, लेकिन कंपनी का नाम है चेमोर्स। या बताते हैं आपको ये वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। कोई भी गैस सप्रेशन सिस्टम जो है ऑटोमेटिक जो हम लगाते हैं पैनल के थ्रू, उससे क्या होता है,
तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट टू डायरेक्शन जोन्स आर फिटेड टू द एरिया टू बी प्रोटेक्टेड। दो जोन्स होते हैं एंड दैट बोथ जोन शुड डिटेक्ट ए फायर बिफोर द एक्सटिंग्विशिंग एजेंट इज क्लियर। यानी कि रिलीज होने के लिए दोनों जोन एक्टिवेट होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है इसलिए दो जोन लगाते हैं, सिंगल जोन नहीं, फॉल्स अलार्म पर नहीं जाएगा, है ना। तो इसलिए इसमें क्या होता है, दो जोन होते हैं, दोनों जोनों क्रॉस जोनिंग होता है, इसको बोलते हैं क्रॉस जोनिंग। जब दोनों जोन में डायरेक्शन होगा तभी ये हमारा बोतल से रिलीज होगा, सिलेंडर से, है ना। उसके बाद है व्हेन वन जोन डिटेक्ट्स एन अलार्म द कंट्रोल पैनल विल इंडिकेट दिस एंड स्टार्ट द फर्स्ट STO साउंडर। NSC जो होता है, जब एक जोन स्टार्ट होता है तो एक जोन में डिटेक्ट होगा अलार्म तो पहला साउंडर बजेगा, उसका आवाज़ होगा। When the second zone goes into alarm, the control panel will indicate this and it will then stop the first STO sounder and start the second STO sounder which will have a different tone। अलग तरह का साउंडर बजता है फिर, तो आदमी अलर्ट हो जाता है ना। उसके बाद क्या है, द पैनल विल स्टार्ट द बोतल रिलीज टाइमर। फिर एक टाइमर होता है अबाउट टाइमिंग, या फिर वो एक टाइम शुरू होता है जो आप फिक्स करते हैं ऑलरेडी पहले से। जैसे वो दिस इज द डिले बिटवीन द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड स्टेज अलार्म एंड द एक्सटिंग्विशिंग गैस बीइंग रिलीज्ड। व्हेन द टाइमर एंड्स द बोटल आउटपुट एक्टिवेट्स एंड द गैस इज रिलीज। तो इस बीच आप जो है एबॉर्ट स्विच के थ्रू दबा भी सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो एक टाइमिंग, डिले टाइमिंग जो भी आप फिट करते हैं, मान लीजिए 10 सेकेंड 30 सेकेंड का, तो उस के बाद जो है रिलीज होता है। लेकिन मोस्ट एक्सटिंग्विशिंग पैनल्स विल आल्सो हैव इनपुट्स टू इनिशिएट मैनुअल रिलीज ऑफ द गैस। मैनुअली भी कर सकते हैं पैनल के थ्रू, और टू होल्ड और अबोर्ड द रिलीज ऑफ द गैस, या फिर आप बंद भी अचानक उसको बंद भी कर सकते हैं, रोक सकते हैं। दे मे आल्सो हैव द ऑप्शन टू बी स्विच्ड to a manually only mode so that the detectors will not। Hello friends, today I am going to explain about the extinguishing panel. This extinguishing panel, you know about, you already heard about this FM200 panel. Actually, whenever we are using FM200 panel, then FM200 gas cylinders, then we can call this one as FM200 panels. But somewhere we are using NOVEC system and other types of gas control system, CO2 system, we can use this panel also for that extinguishing. But now I am going to explain about how this one is works and where we are using and why we are using. So first of all I will tell about where we are using. This will be used in the telecom room or this and LV room and server rooms and wherever critical rooms are there, so we can use to protect the heavy and costly equipments. We can use these are gases, so these are automatic system to release that gases, so we can control by using these control panels. So there are some methods to control, and so these are the locations we can use and why we are using. So I also explained to protect the heavy equipments and costly equipments and how it works. Actually this one having zones, so you can see in this figure there are 5 zones. So actually we divide into 2 zones, 2 cross zones. So each zones may be 2 detectors or more than 2 detectors. So whenever both detectors trigger simultaneously, then because of both simultaneously, then this one trigger the solenoid signal, means output signal, this one trigger, and after triggering that gas releases. So there is some inputs in the form of zones and some outputs in the form of releasing outputs. So this is the basic methods to release the gas cylinders automatically. लोगों को ये बताने जा रहा हूँ FM200 का वायरिंग कनेक्शन कैसे होता है।
तो जैसा कि आप नीचे में देख सकते हैं, ये जितने भी स्क्रूज है इसके साथ नीचे में मेंशन किया हुआ है। वायरिंग डायग्राम इसका है। इसमें बहुत सारे कनेक्शंस है जो स्पेशल पर्पस है, उसके लिए भी मैं डिस्कस नहीं करूँगा। मैं सिर्फ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो हम लोग का बेसिक यूज, जनरल यूज है, जिसमें से सबसे फर्स्ट मैं बताना चाहूँगा कि ज़ोन 1, ज़ोन 2 ये जो है जनरली FM200 का जो कॉन्सेप्ट होता है क्रॉस जोनिंग से होता है कि जब भी दो डिटेक्टर्स साइमल्टेनियसली डिटेक्ट होगा तब उसके बाद वो आउटपुट सिग्नल देगा और वो जो FM200 है उसको रिलीज कराएगा। तो इसके लिए जो ज़ोन 1 का कनेक्शन है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो टर्मिनेशन करेंगे, टर्मिनेशन में दो केबल को यहाँ से निकाल करके डिटेक्टर्स में ले करके पहुँचाएंगे। अगर वहाँ से भी और भी डिटेक्टर्स है, एक ज़ोन में 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी हैं, तो उसको पैरेलली कनेक्ट करते जाएंगे। बट उसका सबसे एक चीज़ है इसमें, आप देख सकते हैं ऊपर में जो एंड ऑफ लाइन है, एंड ऑफ लाइन का एक रजिस्टर बताया गया है 6.8K का इसको यूज करना। अगर ये यूज नहीं करेंगे तो वो फॉल्ट कंडीशन में चला जाएगा। इसका काम है सुपरवाइजिंग करना। अगर कुछ भी ओपन कनेक्शन आ गया इस जोन में तो वो उसको सुपरवाइज कर देगा, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा रेजिस्टेंस और उसके थ्रू फॉल्ट कंडीशन में पैनल चला जाएगा। तो ये है शील्ड का, मैं बता रहा हूँ शील्ड का है। ये शील्ड में 6.8K यूज होता है और दूसरे पैनल्स में दूसरा अलग अलग वैल्यू यूज होते हैं। वो आपको हर पैनल का अपना मैनुअल के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कितना यूज होगा। तो ये जोन का है, दोनों जोन में इसी तरीके से कनेक्शन करेंगे। फिर उसके बाद है ज़ोन 3। ज़ोन 3 एक्चुअल में ये यूज है कहीं कहीं स्पेशल पर्पस है, स्प्रिंकलर सिस्टम होता है तो उसमें ज़ोन 3 प्री एक्शन सिस्टम जो यूज करते हैं उसमें ज़ोन 3 का यूज होता है, उसमें सुपरवाइजिंग करने के लिए। तो ये नॉर्मली यूज नहीं होता है, तो अभी उसको साइड करते हैं। फिर उसके बाद आपका है ये NAC, NSE1, NSE2 एंड NSE3। तो ये नोटिफिकेशन के लिए यूज होता है। जब भी एक जोन में अलार्म एक्टिवेट होगा तो एक साउंडर एक्टिवेट होगा, ठीक है, उसका कनेक्शन देना रहता है। फिर उसके बाद अगर जब 2 एक्टिवेट हो जाएगा डिटेक्टर्स, तो 2 एक्टिवेट होने पे सेकंड वाला जब एक्टिवेट होगा तो उसमें फिर से NAC 1 एक्टिवेट होगा और NAC 2 भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। और NAC 3 का भी यूज इसके लिए करते हैं कि उसका फ्लैशिंग के लिए अगर यूज करना है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। फ्लैशर जनरली आउटसाइड में लगा रहता है, ये उससे मालूम पड़े। और उसके बाद ये तो हो गया जनरल, जब जोन एक्टिवेट होगा तो कैसे आउटपुट सिग्नल जो साउंडर है एक्टिवेट होता है, ये तो मैं बता दिया। इसके बाद आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज है। तो ये सब आप BMS को कनेक्ट करने के लिए या आपका जो भी है मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है बिल्डिंग में, उसमें से आप यहाँ से सिग्नल सेंड कर सकते हैं NONC के फॉर्म में। फर्स्ट स्टेज का सिग्नल भी भेज सकते हैं, सेकंड स्टेज का सिग्नल भी भेज सकते हैं। फिर उसके बाद है मैनुअल रिलीज, जो MCP के फॉर्म में होता है। मैनुअल रिलीज जो ग्लास को हम प्रेस करते हैं तो उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो सब में इसमें मेंशन किया हुआ है एंड ऑफ लाइन जो 6.8K है, सिर्फ NAC में 10K का एंड ऑफ लाइन यूज हो रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अबाउट बटन, अबाउट जनरली यूज किया जाता है कि अगर फॉल्स अलार्म हो जाए तो उसको प्रेस करने से वो पॉज हो जाता है, तो उसके लिए अबाउट यूज करते हैं। उसका भी कनेक्शन इसके थ्रू देंगे अबाउट स्विच की। फिर उसके बाद है स्टिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट
थिंग है स्टिंग, क्योंकि सोलेनॉइड का जो कनेक्शन होता है FM200 सिलेंडर में कनेक्ट होने के लिए ये स्टिंग के थ्रू कनेक्शन जाता है। तो इसमें हम लोग जनरली एक डायोड यूज करते हैं पैरेलल कनेक्शन में, और एक डायोड के थ्रू उसको कनेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद है इधर फायर रिले। ये अगर आपको जो भी है जनरल ऑथराइजेशन जो एरिया में होता है फायर का, उसको आप सिग्नल सेंड कर सकते हैं, या दूसरे पैनल पे जो मेन पैनल है उसमें फायर रिले के थ्रू, लोकल फायर के थ्रू आप सिग्नल सेंड कर सकते हैं। मीन्स ये पैनल को मॉनिटर करा सकते हैं। ये तो था बेसिक जो भी मैं बता दिया, एक जनरल ओवरव्यू। इसमें डिटेल्स का वीडियो फिर बाद में मैं बनाऊंगा, उसको आप देख सकते हैं फिर।